दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे जजमेंट की जो अभी हाल ही में पारित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट की वैधता को बहाल कर दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मदरसों का जो ये कानून है उसका नाम क्या है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 ये इस मदरसों के कानून का नाम है। और अभी आपने हाल ही में इस पर काफ़ी चर्चा सुनी होगी कि मदरसों का कानून जो है वो खारिज किया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मदरसे के जो ये कानून है इसको निरस्त कर दिया था, खारिज कर दिया था, इसको संविधान के विपरीत बताया था। ये इस पर ये आधार लिया गया था कि ये धर्मनिरपेक्षता के विपरीत है। संविधान में जो सेकुलरिज्म का जिक्र किया गया है, धर्मनिरपेक्षता की जो बात की गई है, कहीं ना कहीं ये कानून जो है वो उसके विपरीत है, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा था। हाई कोर्ट ने इसको खारिज किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो सुनवाई की है और अब इस पर जो ये अपना फैसला सुनाया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से साफ कह दिया है कि हाई कोर्ट ने इस आधार पर इस अधिनियम को खारिज करने में गलती की है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट ने यह गलती की है कि इसको इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह धर्मनिरपेक्षता के मूल ढांचे के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। किसी कानून को तभी खारिज किया जा सकता है जब वह संविधान के भाग 3 उसके अंतर्गत आने वाले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। जब कोई कानून हमें जो संविधान में पार्ट 3 संविधान के जो भाग 3 है उसमें जो फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया है, यदि कोई कानून उसका उल्लंघन करता है, यानी कि हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तभी उसको खारिज किया जा सकता है। या विधायी क्षमता से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन करता हो, संविधान में जो विधायी शक्तियाँ दी गई हैं, विधायी क्षमता से संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं, अगर उनका उल्लंघन करता है तब ऐसे कानून को खारिज किया जा सकता है। यानी मदरसों से संबंधित जो कानून है वो कहीं भी हमारे मूल अधिकारों का या विधायी क्षमता से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी कानून की संवैधानिक वैधता को संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन के लिए चुनौती नहीं दी जा सकती। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के उल्लंघन के लिए कानून को चुनौती देने में यह दिखाया जाना चाहिए कि कानून धर्मनिरपेक्षता से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन करता है। हाईकोर्ट ने यह मानने में गलती की है कि अगर कानून मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो उसे खारिज किया जाना चाहिए। ये उसकी गलती थी हाईकोर्ट की। हालांकि न्यायालय ने माना कि मदरसा अधिनियम जिस सीमा तक फाजिल और कामिल डिग्री के संबंध में उच्च शिक्षा को विनियमित करता है, यानी कि रेगुलेट करता है, यूजीसी एक्ट के साथ विरोधाभासी है और उस सीमा तक ये असंवैधानिक है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है सुप्रीम कोर्ट ने, इस पर ध्यान देने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो मदरसा अधिनियम के अंतर्गत जो फाजिल और कामिल की जो डिग्रियाँ दी जाती हैं, यानी कि उच्च शिक्षा से संबंधित, तो कहीं ना कहीं ये जो हायर एजुकेशन है इसको मदरसा अधिनियम है वो रेगुलेट कर रहा है। जबकि हकीकत ये है कि यूजीसी एक्ट हायर एजुकेशन के लिए एक इस मतलब अलग से एक कानून बना हुआ है, यानी कि एक अधिनियम बना हुआ है यूजीसी एक्ट। सभी जानते हैं इसको, ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि ये यूजीसी एक्ट है वो इस पर बना हुआ है। और कहीं ना कहीं ये दोनों ही अधिनियम एक दूसरे के विपरीत होते हैं। फिर तो सीधी सी बात है, जो मदरसा अधिनियम है वो जहाँ तक यूजीसी एक्ट के प्रावधानों के विरोध में है वहाँ तक ये असंवैधानिक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मार्च के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मदरसा अधिनियम के जो प्रावधान हैं वो उचित हैं क्योंकि वे स्टूडेंट्स की शैक्षिक योग्यता में सुधार करते हैं और उन्हें परीक्षाओं में बैठने में सक्षम बनाकर विनियमन के उद्देश्य को पूरा करते हैं। अधिनियम उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को भी सुरक्षित करते हैं क्योंकि यह मदरसों में शिक्षा के मानकों को विनियमित करता है और यह परीक्षा आयोजित करता है। स्टूडेंट को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति देते हुए प्रमाण पत्र भी प्रदान करता है। हाईकोर्ट ने यह मानते हुए गलती की कि मदरसा अधिनियम के तहत दी जाने वाली शिक्षा अनुच्छेद 21A का उल्लंघन करती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जो आर्टिकल संविधान में दिया गया है 21A, तो आर्टिकल 21A का जो उल्लंघन करता है, ऐसा हाईकोर्ट ने माना था, वो पूर्ण रूप से गलत है क्योंकि शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों पर लागू नहीं होता है। धार्मिक अल्पसंख्यकों को धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने के लिए मदरसा स्थापित करने और प्रशासन करने का अधिकार अनुच्छेद 30 द्वारा संरक्षित है। यानी कि जो आर्टिकल 30 है उसमें ये जो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने के लिए मदरसा जो स्थापित करने की जो शक्ति है वो कहाँ दी गई है, आर्टिकल 30 में। इसके द्वारा उसको संरक्षण प्राप्त होता है। बोर्ड और राज्य सरकार के पास मदरसों के लिए मानक निर्धारित करने के लिए पर्याप्त विनियामक शक्तियाँ हैं, यानी कि सरकार के पास शक्तियाँ हैं, वो उसको रेगुलेट कर सकती हैं। हालांकि मदरसे धार्मिक शिक्षाएं देते हैं लेकिन उनका प्राथमिक उद्देश्य शिक्षा ही होता है। इसलिए न्यायालय ने अधिनियम की विधायी क्षमता को
सूची 3 यानी कि समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 में पाया जो शिक्षा से संबंधित है। केवल ये तथ्य कि विनियमित की जाने वाली शिक्षा में कुछ धार्मिक शिक्षा या निर्देश शामिल हैं, स्वचालित रूप से कानून को राज्य की विधायी क्षमता से बाहर नहीं करता है। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 28(3) का उपफल यह है कि धार्मिक शिक्षा किसी ऐसे शिक्षण संस्थान में दी जा सकती है जिसे राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो या जिसे राज्य से सहायता प्राप्त हो, लेकिन किसी भी स्टूडेंट को ऐसे संस्थान में धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसमें प्रथम दृष्टया ये पाया गया था हाईकोर्ट ने अधिनियम की गलत व्याख्या की है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हाईकोर्ट ने जो अधिनियम है मदरसा अधिनियम जो है, मदरसा का जो कानून है, इसकी जो व्याख्या की गई वो गलत तरीके से की गई है। हाईकोर्ट का निर्णय क्या था, इस पर हम बात कर लेते हैं। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी खंडपीठ ने कानून को अधिकार विहीन घोषित करते हुए उत्तर प्रदेश को योजना बनाने का निर्देश दिया था, जिससे वर्तमान में मदरसों में पढ़ रहे स्टूडेंट को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में समायोजित किया जा सके। हाईकोर्ट का निर्णय अंशुमान सिंह राठौर द्वारा दायर एक रिट याचिका पर आया था, जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के अधिकारों को चुनौती दी गई थी। साथ ही भारत संघ और राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा मदरसा के प्रबंधन और अन्य संबंधित मुद्दों पर आपत्ति जताई गई थी।